जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे बिहार दरोगा का आपका जो आपकी नया बुक अभी आया है, उसी का हम प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। ठीक, इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? देखिए, इसमें 30 सेट्स हैं जिसमें से हमने कल यहाँ पे पढ़ा था टेस्ट सीरीज नंबर 1 पढ़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टेस्ट सीरीज नंबर 1 हमने कल पूरा कंप्लीट किया। तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 2 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और यदि आप लोग इसका पी वाई क्यू अगर नहीं पढ़ा है आपने तो इसका पी वाई क्यू भी इसी पर इसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे। भारत ने भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 23 अगस्त को मनाया। कब मनाया था? 23 अगस्त को। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा हो जाएगा। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोझिकोड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा। पांचवा देखेंगे, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के डैश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 से 2005 में डैश नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। तो क्या हो जाएगा 7वें का? तो हो जाएगा JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 जुलाई। क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1982 में 1900 ये हो जाएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुआ था? 1982 में इसका स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वला योजना हो जाएगा। क्या? उज्ज्वला योजना हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 के 2 के तहत। 10वां देखते हैं यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? तो 10वें का हो जाएगा यहाँ पे 21.8%। ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में? तो करवे समिति के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? तो बताएंगे यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नैतिक दबाव हो जाएगा, यानी कि केवल बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर आपसे पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, पूछता तो वही है किसी न किसी में। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे अब, सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो बताएंगे यहाँ पे सर हेनरी टेलर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सर हेनरी टेलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो क्या भीमबेटका हो जाएगा यहाँ पे? तो बिल्कुल हो जाएगा, भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक,
इसमें क्या हुआ था, तो भीमबेटका में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आगे देखेंगे यहाँ पे, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ तो कब हुआ था, 16 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो हो जाएगा 1838 में। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना में है। एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सर्वप्रथम कब अर्जित किया गया, तो 18 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, 18 का बी हो जाएगा, यानी कि 1953। ठीक। और देखेंगे यहाँ पे 17 में देखेंगे, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये तो हो गया आपका तेलंगाना में। अगर आपसे पूछेगा असम में कौन सा है, तो असम में हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, असम में हो जाएगा मानस नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक। और घाना पंछी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। घाना पंछी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और वेदांतल अभयारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक। तो ये सारा 2-4 और याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे 19, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली एवं तीस्ता नदी। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो ये तो 78% हो जाएगा। ठीक। जब कोई तरंग एक सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कला परिवर्तन क्या होगा, तो 21 का हो जाएगा यहाँ पे, सी यानी कि पाई होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी गैस के समताप प्रसार में क्या होता है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। 24वां देखेंगे यहाँ पे, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह तो क्या हो जाता है, तो हो जाएगा सतह, मिट्टी के तेल की सतह गिर जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पे, हकल के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गैर एरोमेटिक है, वो 26 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन हो जाएगा। इसका फार्मूला CH4 होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनओमीय प्रतिरोध है, तो 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, डायोड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 28, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। नेक्स्ट यहाँ पे, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध डैश वादक हैं जिनका निधन दिसंबर 2024 में 73 वर्ष की आयु में हो गया, तो 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तबला वादक थे। आगे देखेंगे यहाँ पे 30, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है, तो 30 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट यहाँ पे, जनवरी 2025 फिर से देखिए, जनवरी 2025 तक में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष थे, तो क्या बोलेंगे, विश्व बैंक हो जाएगा, 31 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे, लोहित नदी। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, 1987 में किस राज्य में एक अहिंसक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें लोगों ने नीलगिरी के पौधों को उखाड़ फेंका और अपने लिए उपयोगी पेड़ लगाए, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कर्नाटक। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 34 का हो जाएगा यहाँ पे, मापचा खम्बाम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो बताएंगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा तो केरल में है, तो सबसे कम कहाँ पर है, केरल नहीं, जिला पूछा है, तो जिला बताएंगे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 35 का, तो 35 का हो जाएगा सी, दंतेवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। ये दंतेवाड़ा है कहाँ पर, तो दंतेवाड़ा आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है, तो ये भी याद रखेंगे। तो सबसे कम तो ये हो गया जिला दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा में है कितना, तो 42.92% है, जो कि सबसे कम है। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा कहाँ का है,
तो ज़्यादा बताएंगे कहाँ का, अब इसको हटाइए, ज़्यादा हो जाएगा कहाँ का, मिजोरम का हो जाएगा, ठीक। और मिजोरम का एक ज़िला है जिसका क्या नाम है, शेर छिप, क्या नाम है, ऐसे शेर छिप, ये शेर छिप हो जाएगा। यहाँ कितना प्रतिशत है, तो 98.23% है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक, 2011 के जनगणना के अनुसार, अगर जिला में पूछेगा तो, ठीक। आगे देखते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो 36 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, मीरा कुमार, गणेश मावलंकर, बताएंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गणेश मावलंकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, भारतीय क्या हो जाएगा 38 का यहाँ पे, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, तो बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा यहाँ पे सी, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये किस में है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राजनीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे अब यहाँ पे 39, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो 40 का हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, जो कि एक क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आगे देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बोलेंगे न्यायमूर्ति श्री वी राम सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, तो कब किया गया था, 1998 में। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो 42 का राइट आंसर जल्दी बताएंगे यहाँ पे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया, तो 43 का हो जाएगा बी, मानी हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, चलिए यहाँ पे मैच करना है आपको, 44 का मैच करके बताइए। चलिए पहला देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है आपको, तो कूका विद्रोह, तो कूका विद्रोह कहाँ जाएगा, तो ये पंजाब के साथ जाएगा, बिल्कुल सही है। मोपला विद्रोह मालाबार के साथ जाएगा, भील विद्रोह महाराष्ट्र में जाएगा, और कोल विद्रोह कहाँ जाएगा, ये बिहार उड़ीसा के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे हम। आगे देखते हैं यहाँ पे 45, 1883 से 84 का एल्बर्ट बिल किससे संबंधित था, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यायिक सुधार से। ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो क्या है, तो ये हो जाएगा 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। नेक्स्ट यहाँ पे 47, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है, तो 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फागोसोम। रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं 49 का, तो बी हो जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है यहाँ पे 50, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, तो 50 का हो जाएगा बी, डर्मिस। कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है, तो क्या होता है यहाँ पे, तो कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है, तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे एम्पुला में। आगे देखेंगे यहाँ पे 53, श्वसन अनुपात 1 से अधिक होता है, तो 53 का हो जाएगा कार्बनिक अम्लों में। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है, तो 54 का सी, पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 55, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय
रिजर्व बैंक हो जाएगा। आगे देखेंगे, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे 57, भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो 57 का बी हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। फरवरी 2025 में नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या रही है? तो 58 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.25%। आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में हुआ था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो 60 का सी हो जाएगा पोलैंड पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो 61 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सहजानंद सरस्वती। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 यानी कि क्या हो जाएगा NW4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 63 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008 ईस्वी हो जाएगा। वेल्ड डाउस पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है? 64 का, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास के मैदानों से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे 65 देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो 65 का हो जाएगा बी हंगरी हो जाएगा यहाँ पे। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? 65 का ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 67 का सी यानी कि दोपहर 2 बजे है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही युग्म है? तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 68 का राइट आंसर। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सबसे सही है, यानी कि लुनेट क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी आसम। आगे देखेंगे यहाँ पे 69, बिहार राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करता है? तो 69 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3%। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो विवा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? तो 70 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1922 में। सोन नदी का उद्गम स्थल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 73 का अमरकंटक हो जाएगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओजोन छिद्र का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है इसका? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। परमाणु कक्षक है, तो परमाणु कक्षक क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु कक्षक। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो 77 का हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन संख्या 82, न्यूक्लियॉन संख्या 212। एल्युमिनियम किसे कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो 78 का हो जाएगा यहाँ पे बॉक्साइट से निकाला जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 79, किस देश के विमान से प्रथम खेप के 104 निर्वासित भारतीय अमृतसर के हवाई अड्डे पर फरवरी 2025 में उतारे गए हैं? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटाने की घोषणा की है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हो जाएगा यहाँ पे 81। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिनमें, फिर से देखेंगे एक बार 81, बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला जिनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेरोजगारी हो जाएगा।
रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं। तो रेगुर मिट्टी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? काली मिट्टी बोला जाता है। ठीक। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? 83 का बताइए यहाँ पे। वो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 350 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 84। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग था? किस राज्य का अंग था? तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। चलिए 85 देखेंगे यहाँ पे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है, यह मत किनका है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैक्स मूलर। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालीम प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो 86 का हो जाएगा बी 1937। नेक्स्ट है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, तो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा आपका चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगा? कंबोडिया में है। 88 का तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 89। तो 89 तो सॉल्व करना होगा। 89 का राइट आंसर बी आ जाएगा और 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 91 का राइट आंसर सी आ जाएगा। ये सब आप लोग सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन। और 92 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। 93 को सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 94 क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस पैसिव वॉइस। तो इसका आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है 94 का। तो रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। तो 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रॉबिन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस सी सेड टू मी द चार क्या लिखा हुआ है? द चार लैटिन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। तो 95 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए शी टोल्ड मी दैट द चार लैटिन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो भला बुरा ना समझता हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अविवेकी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोवेव अवयव फैराडे रोटेशन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा बी सर्कुलेटर। आगे देखेंगे यहाँ पे 98 पीओ को आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है? तो 98 का हो जाएगा 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये हो जाएगा आइसोप्रीन का। सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3s2 3p6 3d5 और 4s1 हो जाएगा। ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।